हेलो गाइस, हम आ गए हैं वापस से नीट 2024 की लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू सीरीज़ के अंदर, जिसके अंदर हम 2019 से 2023 के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे। आज हम यहाँ पर डी एंड एफ ब्लॉक को सॉल्व करेंगे। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है बेटा? इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। हमें बताना है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी है। तो हमें पता है कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है भाई, जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। तो कॉपर +1 है बेटा, और कॉपर +2 के अंदर जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। +1 से क्या जा रहा है, ये 0 जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो गया। कॉपर +1 से कहाँ आ रहा है, +2 जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये क्या है हमारा सही ऑप्शन। आइए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड में चलते हैं। MnO4 -2 दे रखा है। Mn पे 4 निकालते हैं, ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2 होता है। तो -2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, -8। उधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, 2 माइनस हुए तो कितना हो जाएगा, सिर्फ प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखें MnO4 -1 पे निकालते तो इस पर कितना आ जाएगा, हमारे पास 7 आ जाएगा। इधर निकालें तो कितना आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है। तो प्लस का 4 भी आ रहा है और प्लस का 7, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी आ रहा है। +6 से छोटा भी जा रहा है, +6 से बड़ा भी आ रहा है। तो ये भी हमारा ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, तो सेकंड भी हमारा ऑप्शन है। सी ऑप्शन देखते हैं KMnO4 वाला। तो इसके अंदर भी अपन निकालेंगे चार्ज बेटा। तो यहाँ पे भी कितना आएगा, प्लस का 7 आएगा ऑक्सीजन पे, -2 की वजह से। इस पर कितना आ जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा। इधर निकालें MnO4 पे, तो Mn पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 इंटू 2 4 होगा, तो कितना आ जाएगा, -8। और प्लस में 2K दे रखा है, तो ना K2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, +2 का हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा +6। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 ओके, और 7 ऐड हो जाएगा, तो उधर जाएगा प्लस का 7। तो प्लस का 7 ही आ रहा है यहाँ पे, तो प्लस का 7 इधर प्लस का 7 हो गया। इधर क्या आ रहा है, प्लस का 4 आ रहा है। तो यहाँ पे तो हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखने को नहीं मिल रहा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे हम डी ऑप्शन के अंदर देख लेते हैं। यहाँ पर MnO4 -1 है, इस पर निकालेंगे तो प्लस का 7 आएगा बेटा, और यहाँ पे प्लस का 2 दे रखा है। यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 4 आ रहा है। यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसप्रपोर्शनेशन नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए और बी वाला हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला बोल रहा है ऑप्शन, द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। बिल्कुल सही बात है, हमने इसके अंदर पढ़ा है। ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ा है कि ये क्या करते हैं। और डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर भी कि ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं हमारे पास, ठीक है ना, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी के छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल होते हैं। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं इनको, इस वजह से हम इनका ट्रांजिशन मेटल्स भी बोला जाता है। और इनके पास क्या होती है बेटा, कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। कैटालिटिक मतलब क्या होगा, रिएक्शन को फास्ट फॉरवर्ड करवाने के काम आता है। ठीक है ना, तो मतलब यहाँ पे तो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से होता है। तो ये ऑप्शन तो हमारा सही है। तो ये हमें क्या है, इनकरेक्ट बताना है। तो ये हमारा तो सही है, तो हमारा क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर दोज दैट आर फाउंड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल। बिल्कुल सही बात है। इंटरस्टिशियल मतलब क्या हो गया, जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनता है। देखिए, ये आपका सॉलिड स्टेट चैप्टर हुआ करता था एक, जो हटा दिए गए, वहाँ पे पढ़ाया जाता था बेटा। इंटरस्टिशियल मतलब क्या हो गया, आपके पास क्या होती थी, यहाँ पे एलिमेंट होते थे, कार्बन 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 हो गया। ठीक है ना, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, ये लेयर बन गई। तो इनके बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को ही क्या बोलते थे हम, इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट आके बैठ जाता था। ठीक है, तो एलिमेंट आके बैठ रहा है, तो कौन सा बैठ रहा है, हाइड्रोजन बैठता है, कार्बन बैठता है, नाइट्रोजन, मतलब जो छोटे एलिमेंट होते हैं, इसकी साइज छोटी होती है, वो आकर वहाँ पर बैठ जाते हैं। तो ये भी क्या है, ये सही स्टेटमेंट। तो हमें तो रॉन्ग बताना है, तो ये ऑप्शन भी क्या होगा, गलत हो गया। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम एंड क्रोमियम 4O4 आर नॉट द सेम। भाई यहाँ पे निकाल लेते हैं, 4 दे रखा है, तो -2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, -8। उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 6। इधर निकालें तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। उधर मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा ना, ये सॉरी ये सही दे रखा है, ये सॉरी CrO7 दे रखा है। ठीक है ना, Cr2O7 दे रखा है। अब देखिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। उसमें से उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। 12 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, +6 आ रहा है। तो देखिए सेम आ रहा है, इस पर +6 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट बताना है। यहाँ पे सेम तो नहीं आ रहा, नहीं क्या बोला, सेम आ रहा है, ये बोला सेम नहीं आ रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी इज अ करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैच द फॉलोइंग एस्पेक्ट विद द रेस्पेक्टिव मेटल्स। ठीक है ना, यहाँ पे बताना द मेटल विच रिवील्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट।
मैक्सिमम कौन सा भी हमें पता है कि मैग्नीज जो होता है सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए का थर्ड से मिल रहा है, ठीक है ना। दूसरा बात, द मेटल ऑल्दो प्लेस्ड इन 3D ब्लॉक इज कंसिडर्ड नॉट एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से नहीं में, जिंदगी कैडबरी हो गई, जिंक, कैडमियम और मरकुरी, ये क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3D10 जो होता है और 4D10 होता है, 5D10 होता है, इनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता, मतलब आउटर मोस्ट शेल से सिर्फ +2 इलेक्ट्रॉन ही निकल सकते हैं, 4s2 से, 5s2 से और 6s2 से। डी के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते नहीं है, इस वजह से हमारा ऑप्शन कौन सा बन जा रहा है, इसका जिंक बन जाएगा। तो आंसर क्या हो रहा है, फर्स्ट का थर्ड बन रहा है और सेकंड का क्या बन रहा है, फोर्थ बन रहा है। द मेटल विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा नहीं शो करता भाई, हमारा स्कैंडियम जो है हमारे पास क्या होता है, पहला एलिमेंट है तो 3D1 होता है यहाँ पे, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर सकता है ज़्यादा, ठीक है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर सकता है, एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से आसानी निकलता है बस, 4s2 से निकल जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन किससे निकल जाए, 3D1 से निकल जाएगा, तो उसके बाद बचा ही क्या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए डी ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है भाई, पहले का तीसरा आ रहा है, दूसरे का चौथा आ रहा है और तीसरे का पहला आ रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी इज़ अ करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, किसमें से इनकरेक्ट बतानी है हमें, एक्टोनेट कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन। भाई एक्टोनेट कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर होगा किससे, लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल सही बात है। जो एक्टोनेट कॉन्ट्रैक्शन में एफ ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं, और जब हमारे पास एक्टोनेट कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें आ जाते हैं एफ ब्लॉक के, और जब हमारे पास लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन होता है सिर्फ डी ब्लॉक की वजह से होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो अब उसके बाद हम जब नीचे जाते हैं लेंथेनेट के बाद एक्टोनेट में, तो एक्टोनेट में डी भी आता है, एफ भी आता है, ठीक है ना, 4D वाले भी आते हैं, 5D वाले भी आते हैं, ठीक है, नीचे वाली सीरीज में। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे ग्रेटर कॉन्ट्रैक्शन होता है। हमें इनकरेक्ट बताना है, ये तो सही स्टेटमेंट है, ठीक है ना, इनकरेक्ट बताना है। मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड आर कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट, मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड आयंस आर कलरलेस। भाई जो ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड बोल रहा है यहाँ पर, ये तो क्या वो कलरलेस होते हैं क्या, बिल्कुल नहीं होता, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेंथेनाइड आयंस क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड, ट्राइवेलेंट मतलब क्या होगा, +3 वाले, ठीक है ना, +3 वाले क्या बोल रहे हैं, कलरलेस होते हैं इन द सॉलिड स्टेट। ऐसा नहीं है कि जो जितने भी लेंथेनाइड्स हैं वो और भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो कब कलर शो करता है, कब शो करेगा, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऊपर नीचे एक्सचेंज होंगे उनके अंदर। पर यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जब ये फुल फिल्ड होगा और हाफ फिल्ड होगा, तो वहाँ पे क्या होगी, कंडीशन चेंज हो जाएगी, वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कलर कुछ ना कुछ उसके अंदर आ जाएगा। जब भी कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो कलर आता है, जब भी आपके इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो होता है, तो उसमें कलर आता है। तो यहाँ पे जिसने बोला कि मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड आर कलरलेस, कलरलेस नहीं होते हैं, ठीक है ना, ये बोल रहा था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। लेंथेनाइड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल लेंथेनाइड को क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो अच्छी खासी हीट भी निकालते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। एक्टिनोइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल, बिल्कुल एक्टिनोइड्स क्या है बेटा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो यहाँ क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है, जिरकोनियम हॉफनियम सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियो बिकॉज, बिल्कुल हमें बताया कि यहाँ पे क्या होता है, जिरकोनियम हॉफनियम की साइज सेम क्यों होती है भाई, एक रीज़न है, क्या होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना, बिलोंग टू सेम ग्रुप, इससे कोई फर्क नहीं हुआ, डायगोनल रिलेशन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज कोई फर्क नहीं पड़ता। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जिनको जिरकोनियम और हॉफनियम की साइज क्या होती है, सिमिलर होती है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर +2 इज मोर देन कॉपर +1 सॉल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू, भाई कॉपर +2 में क्या कारण है भाई, कॉपर +2 के अंदर देखो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, क्यों होती है, कॉपर +1 से देखिए जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, तो जितने भी ऑक्सीजन OH वाले हैं हमारे पास, तो ज़्यादा पॉजिटिव होगा तो OH वाले भी क्या होंगे, OH पानी भी क्या होगा, ज़्यादा जाके इसके ऊपर क्या करेगा, बॉन्ड बनाएंगे, कुछ क्या कॉपर +1 है तो एक ही हमारे पास है, ठीक है ना, +1 ऑक्सीडेशन एक ही है, तो +1 होने की वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन को मतलब H2 को अपनी तरफ खींचेगा नहीं, ठीक है ना। पर कॉपर +2 होगा तो क्या होगा, +2 मतलब ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट खाली है, जहाँ पे ज़्यादा ऑर्बिटल खाली है, ज़्यादा ऑर्बिटल खाली है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खोजने की कोशिश करेगा, इससे साइज क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी इसकी, ठीक है। तो हाइड्रेशन एनर्जी होने के कारण यहाँ पे क्या होती है, कॉपर +2 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, किससे, कॉपर +1 से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट बताना है हमें, ठीक है ना, ऑल द ट्रांजिशन मेटर एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म मोलिब्डेनम ऑक्साइड विच आर आयनिक, बिल्कुल सही बात, जितने भी ट्रांजिशन मेटल हैं एक्सेप्ट किसको छोड़ के,
M O मेटल ऑक्साइड विच आर आयनिक, आयनिक बनाता है स्कैंडियम के साथ बेटा, ये बनाता है ऑक्साइड, ठीक है, SCO बनाता है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन शो करता है यहाँ पे, तो आसानी से क्या होता है ये -2 +2 करके यहाँ पे क्या मोलिब्डेनम ऑक्साइड बनाता है। जैसे हम आगे चलते हैं ट्रांजिशन मेटल स्कैंडियम के टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम चलता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास स्कैंडियम के ऊपर तो +2 आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम आगे जाएंगे टाइटेनियम में तो कितना आ जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं अपन, ऐसे वेनेडियम पे जाएंगे तो +4 आ जाएगा, तो क्या होगा, ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई चल जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इधर चल जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड कौन बना सकता है, सिर्फ स्कैंडियम बना सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। इनकरेक्ट बताना है हमें तो ये सही है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कॉरस्पॉन्डिंग द फॉलोइंग ग्रुप इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड अटेन्ड बाय स्कैंडियम और 2, बिल्कुल सही बात है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो है यहाँ पे +7 शो करता है, कौन करता है, मैग्नीज शो करता है। यहाँ मैग्नीज क्या है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, स्कैंडियम से चालू होता है, मैग्नीज तक क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम V2O2 V2O3 से V2O4 टू V2O5, बिल्कुल गलत बात है, बेसिक करेक्टर नहीं बढ़ता यहाँ पे, ये +3 आ जाएगा, इस पर +4 आ जाएगा, इस पर +5 आ जाएगा, इस पर क्या आएगा, एसिडिक करेक्टर बढ़ता है। क्या बढ़ता है बेटा, एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, ठीक है ना, एसिडिक करेक्टर बढ़ता है यहाँ पे, तो एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, बेसिक करेक्टर नहीं बढ़ता। तो स्टेटमेंट हमें इनकरेक्ट बतानी, तो ये हमारी स्टेटमेंट सही है। V2O5 डिजोन एसिड टू गिव VO4-3, VO4-3 नहीं देता बेटा, ये देता है VO देता है, क्या देता है, VO देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा एक सही आंसर है, ठीक है। VO4- नहीं देगा, क्या देगा, VO देगा। CRO इज बेसिक बट Cr2O3 इज एम्फोटेरिक, बिल्कुल सही बात है। जब +2 में होता है तो क्या होता है, बेसिक करेक्टर शो करता है, +3 में जाता है तो क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, यानी कि एसिड की तरह भी बिहेव करेगा, बेस की तरह भी बिहेव करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, C एंड D इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, आपको मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।